हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सोशल साइंस के आंसर की को बताने वाला हूं, जो आपके 27 अक्टूबर को आपके स्कूल में एग्जाम हुआ था। तो आप लोग भी फटाफट अपना आंसर की को मिला लीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए यहाँ पर आपका सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का कहना है कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया। ठीक है, सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार का प्रकाशन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई। सबसे पहले भारत में सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, सबसे पहले जो है भारत में सूती कपड़े की मिल जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पेपर जिस बच्चे का है उन्होंने बम्बई दिया था, यानी कि वो बेचारा जो है क्या किया था कि देखिए, ये कलकत्ता में कुछ ही दिन तक चला था, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद बम्बई में 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये इसको कन्फ्यूज हो गया था, इसीलिए इन्होंने कहाँ डाल दिया, बम्बई में। लेकिन क्वेश्चन का कहना क्या है, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता में। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? देखिए, बंगाल विभाजन जो है आपके लॉर्ड हार्डिंज जो है इन्होंने वापस लिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? आखिर कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दोस्तों, ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिया था। ठीक है, लेकिन ये बच्चा जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कर दिया, इसका ये जो है गलत है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? मतलब कहाँ के राजा थे नरोत्तम सिंहानुक? देखिए, नरोत्तम सिंहानुक जो है कंबोडिया के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कंबोडिया के। ये बच्चा बिल्कुल सही किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन का कहना है निम्न में क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन क्या है? चेका है। ठीक है, ये सही किया है बच्चा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में जो है लिया गया था असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन ये बच्चा जो है नागपुर अधिवेशन दे दिया है, इसका बिल्कुल गलत है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है? मतलब किसी देश के नागरिकों की औसत आय क्या होती है इन चारों में से? देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो होते हैं किसी भी देश के नागरिकों का क्या होता है? औसत आय होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का कहना है कि निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं? यानी कि इन चारों में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करेंगे? तो दोस्तों देखिए, विनिर्माण जो है इसे द्वितीयक क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का कहना है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है? एजेंसी कार्य नहीं है। तो दोस्तों, लाभांश का संकलन जो है ये वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी का कार्य नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 11 नंबर तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। देखिए 12 नंबर का कहना है यहाँ पे कि अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? अल्पकालीन। ठीक है, देखिए अल्पकालीन ऋणों का लेन देन जो है कहाँ पर होता है? पूंजी बाजार में होता है और मुद्रा बाजार में, इसीलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी कौन देता है? मनरेगा। ठीक है, लेकिन ये बच्चा जो है स्वयं सहायता समूह कर दिया है, इसका गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। 16 नंबर का कहना है कि प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम जो है इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ना ही गहन जीविका कृषि है, ना ही वाणिज्यिक कृषि और ना ही झूम कृषि, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का कहना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का कहना है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये बच्चा 1985 कर दिया है, इसका गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? देखिए सुनहरा रेशा के नाम से कपास को जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है जीवन रेखा क्या है? जीवन रेखा क्या है? देखिए जीवन रेखा एक जलयान है। ठीक है, जल में चलने वाला एक यान है। ठीक है, जीवन रेखा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का कहना है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बच्चा बिल्कुल गलत किया है, नरोरा कर दिया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? जोन 5। ठीक है, जोन 5 में आता है गुजरात का कच्छ प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर? सतलज नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है सूना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सूना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन या फिर बाढ़? देखिए सूना मीटर के द्वारा जो है सुनामी मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन का कहना है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? कौन सा अनुसूची हो जाएगा? 11वीं अनुसूची में उल्लिखित है, मतलब लिखी हुई है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कोई भी राज्य है वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का कहना है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जो है रामविलास पासवान ने किया था। किसने किया? रामविलास पासवान। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का कहना है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है, महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ये इसको तो आप लोग शायद सही बनाए होंगे। भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया और आपका कितना सही हुआ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सही से मिला लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।